ज्योतिष तो एक दर्पण है, ज्योतिष दर्पण है, ज्योतिष कर कुछ नहीं सकता है। हाँ, इन चरणों में आओ तो गारंटी है कि हाथ की रेखा बदल जाएंगी तुम्हारी। हम राज को हार क्यों देते हैं? अशुभ कर्म को शुभ बनाने की फैक्ट्री है सॉफ्टवेयर। मंदिर क्यों आते हैं? किसी जोशी के पास गई, उसने कहा तुम्हारी 30 में अल्प है, अब ब्लड प्रेशर लो हाई, अभी तो 20 के ही है और 10 वर्ष और चले गए हमारे। अरे हम तो अल्प को टाल सकते हैं। एक शब्द आता है आगम में, अकाल मृत्यु। कुछ लोग अकाल मृत्यु को मानते नहीं है, क्योंकि सब चीज निश्चित मानते हैं। जो सर्वथा सबको निश्चित मानता है, वे पंक्तियां आप सबको याद होंगी। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी नहीं कबहू होसी, काए होत अधीरा रे, काए होत अधीरा रे। ये आलसी प्रमादी अधर्मात्मा का पहला लक्षण है। क्या करें, हमारे तो भाग्य में ही ऐसा लिखा था। हमारी भारतीय संस्कृति भाग्यवादी नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान है और जैन दर्शन पुरुषार्थ प्रधान है। ज्योतिष तो बता सकता है कि ये है, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है सही, और यद्वा बताने के बाद आदमी वहम में पड़ जाता है, शंकाओं में पड़ जाता है। और मैं तो कहता हूं अपने भविष्य के विषय में पूछना ये बहुत बड़ी अज्ञानता, अपने भविष्य को अंधकार में डालना। अरे इन चरणों में आओ ना, देवशास्त्र गुरु के पास से आओ, अपने भाग्य को बदलो। बीतराग प्रभु की भक्ति कीजिए और सारे अशुभ को शुभ में चेंज कीजिए। 30% दो और 2 नंबर 1 नंबर में खड़ाओ, हमारे यहां व्यवस्था है। पंच परमेष्ठी की भक्ति कीजिए, साधु समागम में रहिए, साधु के प्रवचन। आप लोग यहां बैठते हो कितनी दूर दूर से, और कैसे कैसे लोग टाइम निकाल के आते हैं। कोई फ्री नहीं है, सब व्यस्त हैं, लेकिन जब रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, तो सब समय निकाल लेते हैं। सब आप देखते हो 100, 150, 200 पता नहीं कितने लोग कहते हैं लोग बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, भगवान जाने सही गलत क्या है। जो पीछे रहती हैं वो मालूम होगा उन्हें, लेकिन ये तो देखता हूँ कि काफ़ी लंबी लाइन लगती है। तो ये जो सुबह लोग साथ में जाते हैं, कब से सोचते हैं। जो आदमी 8-9 बजे सो के उठता हो और महाराज के पास 6-7 बजे आके वो साथ चले, और जब सर्दी शीत लहर चल रही थी उस समय भी कितने दूर दूर से लोग, केवल वे बलबीर नगर सादरा के नहीं हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ भी काफ़ी दूर से, और कई दिन से सोच रहे होंगे भैया महाराज तो जाने वाले, आज तो चलो कम से कम। ऐसे ही लोग हो सकते। तो ये भाग्य को बदलने का तरीका है। ये हम आहार देते हैं, ये असाता वेदनी को साता वेदनी में परिवर्तन तरीका है। हम जो मंदिर जाते हैं, साधु को नमस्कार हम करते हैं उच्च गोत्र का, लेकिन श्रद्धा आस्था समर्पण जिसकी जितनी गहरी होती है, वह उतनी ही अपने पाप को पुण्य में, विपत्तियों को संपत्ति बदल सकता है। अकाल मृत्यु क्या होती है? व्यवहारने से अकाल मृत्यु है। जन्म मरण व्यवहारने से, निश्चयने से नहीं है। और अकाल मृत्यु की बात समझने पहले आप, अकाल मृत्यु का मतलब ये है 60 वर्ष की आयु है, और 20 वर्ष में, 30 वर्ष में 20, 30, 40, 45, 50 में मर जाए, उसे अकाल मरण कहते हैं। और 60 वर्ष की आयु, 60 वर्ष में पूरा मरण को प्राप्त हो, वह सुमरण कहलाता है। तो अकाल मरण वर्तमान में इस कलयुग में वीरसेन स्वामी धवलाकार कहते हैं अकाल मृत्यु से मरने वालों की ज्यादा संख्या है।
अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है, अभी क्लियर होता है। एक टंकी में पानी का यूज करते हैं, 5 दिन 7 दिन, छोटी बड़ी जैसी टंकी होती है, तो वह 15 दिन 20 दिन चलती है। और टंकी खाली करना है तो उल्टी कर दो, 2 मिनट में जो 15 का काम था 2 मिनट में सब बेकार हो गया। अकाल मृत्यु, जब तक आयु कर्म शेष है तब तक कोई किसी को मारने वाला नहीं है, ध्यान रखना। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, विषघात, इसके लिए आचार्य नेमिचंद स्वामी से गोमठ सार में मिलिए। इसके लिए सर्वाश्रित तत्वासूत्र का 53 नंबर का जो सूत्र है, औपाधिक चरमोत्तम दिया संख्या वर्ष न पढ़ते अवश्य, इसकी व्याख्या आचार्य सुस्वागत ने की। उसकी टीका पूटपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि के दूसरे अध्याय में, तो राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने, तो श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यान स्वामी ने, और कुंद कुंद स्वामी की दुहाई देते हैं। अष्टपाउड भाव पाउड गाथा नंबर 25, 26, 27 की टीका में दिया है। विष भक्षण, शस्त्रघात, रक्तचाप कारण सहित जो भी मरण होता है वो अकाल मरण होता है। घटना घटी चांदनी चौक पे या सादरा में, एक्सीडेंट हुआ और 1 घंटे के अंदर वो, या स्पॉट पर भी जैसी एक्सीडेंट की स्थिति हो, तो जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी 30 वर्ष की अभी अवस्था है, वो आयु 60 वर्ष की थी, तो 30 वर्ष तो आयु के निषेक शक्तियां समझ लो, ऊर्जा समझ लो, धीरे खेती है। और शेष 30 वर्ष की जो आयु थी वह 1 महीने में, 1 सप्ताह में, 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में और 1 सेकंड में भी आयु को पूरा कर सकता है। चलिए आपको पिक्चर हॉल की ओर ले चलता हूं। कभी युद्ध आपने देखा होगा, मैंने पिक्चर देखी नहीं है, मैं तो आपको, हाँ, तो क्या होता है, ये युद्ध चल रहा है, तो योद्धा का ये सिर तो अलग हो गया, धड़ अभी कुछ सेकंड तक काम करता है, फिर धड़ भी। ये आपने छिपकली की पूंछ देखी होगी, वो छिपकली की पूंछ कट जाए तो फड़फड़ाती है, उसके सारे प्रदेश जब मेन शरीर में आ जाते हैं तो पूंछ निर्जीव हो जाती है। ऐसी आयु कर्म जब तक, ऐसा नहीं है किसी की आत्मा मरने के बाद भटकती रहे, ऐसा नहीं होता हमारे जैन धर्म में, और लोग मानते हैं। हमारे यहाँ तो जब तक आयु कर्म है तब तक आत्मा रहेगी, और आयु कर्म व्यतीत होते ही आत्मा इसमें से निकल जाएगी, ये व्यवस्था है। तो उपपाद जन्म वाले देव नारियों का अकाल मरण नहीं होता, उन्हें पूरी आयु भोगनी पड़ती है। उसी भव से मोक्ष जाने वालों का अकाल मरण नहीं होता है। शेष जो जीव हैं उनकी अकाल मृत्यु हो सकती है वर्तमान में। और आप आगम की गहराइयों की ओर जानना चाहें, लब्ध पर्याप्तक एक जीव होता है, संज्ञा आगम की है। लब्ध पर्याप्तक एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले की बात कर रहा हूं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, जिन्हें लब्ध पर्याप्तक जीव, पर्याप्त पूर्ण नहीं होने से पहले मृत्यु हो जाती है, ऐसे जीवों का अकाल मरण हो सकता है। 1 सेकंड की आयु समझ लें आप, 1 सेकंड की आयु वाला का अकाल मरण हो सकता है। तो अकाल मृत्यु को आगम में स्वीकार किया है, और अकाल मृत्यु से हम बच भी सकते हैं अगर सावधानी बरतें। आप लिखा रहता है कोटेशन एक, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दिल्ली में आजकल किसकी गाड़ी की कितनी स्पीड है, लगे हैं कैमरे लगे हैं, तत्काल नोटिस आ जाएगा। और आजकल हमारी युवा युवती को इतनी ज़्यादा जोश रहता है, फुल स्पीड, तो नीचे बाबूजी और ऊपर गाड़ी, रोज आप देखते एक्सीडेंट होता है। खैर, अकाल मृत्यु व्यवहारने से होती है। उसी तरह से कर्म सिद्धांत की बात मैं आपको बताऊं, कर्म सिद्धांत की व्यवस्था भी यही होती है कि कर्म की उदीर्णा होती है।
हमारे यहाँ अपकर्षण, उत्कर्षण। राजा सैनिक का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा। राजा सैनिक की जिस समय मुंद्राज के गले में सर्प डाला, सप्तम नरक की आयु का बंद हुआ था, क्रूर परिणाम थे। और जब रानी चेलना ने अपनी पटुता से चींटी के लिए मीठा डाला, सारी चींटी, और जब समान धर्म बद्धि आशीर्वाद यशोधर मुनि महाराज से मिला, तो राजा सैनिक के मन में पश्चाताप हुआ, मैंने बहुत गलत किया, मैंने अन्याय किया। मुझ जैसे व्यक्ति को तो मर जाना ठीक है। आत्महत्या के भाव आए। मुनिराज अवज्ञानी थे। मुनिराज कहते, राजन ये गलत भाव मत लाओ। आत्महत्या के विचार आना तीव्र पाप कर्म का उदय है। और आत्महत्या करने वाले और ज्यादा कई हजार गुने संकट में पड़ते हैं। कभी जीवन में आत्महत्या के विचार भी मत लाना। अरे जीवन है, सब तरह के जीवन को देख लो तुम, कांटे बिछे हुए हैं, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। जीवन है, सुख भी है, दुख भी है। सुख में तो बड़ा आनंद आता है, और असाता वेदनी अशुभ कर्म विपत्ति आते ही हाय राम, अटैक पड़ा, डॉक्टर नहीं आ पाया, सबको छोड़ के बाबूजी चले गए। ये कमजोर स्थिति बता रहा हूं। कभी आत्महत्या के मन में भाव नहीं लागे। तो हमारे यहाँ अपकर्षण, निंदा गर्रा की, क्योंकि नरक आयु का या किसी आयु का बंद होता है। अपकर्षण उत्कर्षण तो हो सकता है, लेकिन वह जो आयु है तो 33 सागर सप्तम नरक की आयु, और वह पहले नरक की ही रह गई। तो यह निंदा, कोई गलती आपने की है, उसका पश्चाताप करने से पाप उतना हल्का होता जाता है। बहुत तरह की व्यवस्था है। इसलिए क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या होशी बीरा रे, बीत राग की बाणी सुन के दूर करो भव पीड़ा रे, दूर करो भव पीड़ा रे। सब चीजें निश्चित नहीं है, कुछ चीजें निश्चित है, कुछ चीजें निश्चित है। श्लोक वार्तिक और शेषी में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने कहा, जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हुई है पुरुषार्थ कीजिए, और पुरुषार्थ करने पे सफलता न मिले तो सोचो भाग्य में ऐसा होना था। भाग्य भरोसे आलसी प्रमादी अधर्मात्मा बैठते हैं। हम तो पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ के बल पर अशुभ कर्म को भी शुभ कर्म बनाने की क्षमता इस चैतन्य आत्मा के पास है। इसलिए द्रव्य का परिणमन सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, द्रव्य का परिणमन सर्वथा परतंत्र नहीं है। कथंचित स्वतंत्र है, कथंचित परतंत्र है। तो कभी जीवन में निराश मत होना। आज की युवा पीढ़ी, स्टूडेंट बहुत जल्दी टूट जाती है, मायूस हो जाती है। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, जीवन है। और एक फार्मूला याद कीजिए, घूरे के भी दिन बदलते हैं। विपत्तियां आई हैं, संकट आए हैं, अशुभ कर्म की पूरी छावनी ने अटैक किया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम धैर्य से काम लें, साहस से काम लें। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। भैया शरण है तो ये देव शास्त्र गुरु, ये धर्म शरण है, ये माता पिता, पति पत्नी, बहू बेटे, पोता पोती, ये कोई साथ नहीं देंगे। साथ जाएगा तो तुम्हारा पुण्य और पाप ही साथ जाएगा। ये जवानी का जोश हमेशा नहीं रहने वाला है। जवानी के जोश में सब भूल जाता है। मंदिर पूजा पाठ धर्म में क्या खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी कहाँ मस्ती है, कितने टेंशन है। और सही ज्ञान तो जब शादी हो जाती है तब सही ज्ञान आता है लड़की को लड़के को। शादी से पहले तो दोनों बादशाह और बेगम बने फिरते हैं। हाले फूले हम फिरे हो तो हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काट में पाँव। ये मकड़ी का जाल है।
2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, 6 से 8 हुए। जो जो गस्ती बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों शांति बैंक और लॉकर्स में बंद होती चली जाती है। ये संसार की दशा है। या संसार में रे कोई नर सुखी नजर नहीं आता। हर व्यक्ति दुखी है। आपको लगता है क्या टिप टॉप है, क्या कोठी है। भैया काय की कोठी, काय के टिप टॉप। बैंक का इतना कर्जा है, बैंक के दिन में 10 बार फोन आते हैं। ये राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ आपसे। गए की कहानी बिना सीरियल के सिर खुल रहा हूँ। तो ज्योतिष की है। ज्योतिष कुछ कर नहीं सकता है, बता सकता है। करना तो आपके हाथ में। वो भी कहते भी धर्म करो, पूजा पाठ करो। धर्म के लिए टाइम नहीं है। तो भैया बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं हो सकता है। धर्म पुरुषार्थ कीजिए और आप सोचो हम फ्री हो जाएं तो जो जो उम्र ढलेगी तो त्यों समस्याएं बढ़ेंगी, व्यस्तताएं बढ़ेंगी। अभी तो अपने बेटे बेटी की चिंता है और बहू घर में आ गई तो बहू की आरती उतारो और इस सासू जी को मकान खाली करना पड़ेगा। अब स्थितियां ताती ताती नरम नरम गरम गरम गया जमाना। अब तो सासू को झुक के चलना पड़ेगा क्योंकि बहू तो बहुत पावरफुल में है, उसे सहन नहीं होता। बिल्कुल जरा सी सासू ने टोक भी दिया तो वही गंगा जमुना शुरू हो जाती है। ये संसार की दशा बता रही। ऐसी परिस्थितियों में संस्कार काम करते हैं। अपने बच्चे बच्चियों में, बहू बेटों में संस्कार दीजिए। और धर्म से क्या नहीं हो सकता है। आज भी जिसकी गहरी श्रद्धा आस्था धर्म में है, इन देव शास्त्र गुरु में है, आपको भीतर ऊपर विश्वास नहीं है और पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हो। वो गोद भर दी उसकी फैक्ट्री चल गई। भैया कोई देवी देवता किसी को दे ले नहीं सकता है। आजकल वास्तु का बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। कल मैंने दिन में बात की थी और ऐसा वायरस चला है वास्तु का, किस वास्तु का विरोधी नहीं हूँ। जब कोई नया निर्माण करें तो उसको देखें, दिखाएं, लेकिन निर्माण होने के बाद वास्तु तोड़ फोड़ की बात कभी नहीं करता, ध्यान रखना। और वास्तु का 10-12% फल है, मूल तो तुम्हारे पुण्य पाप का, तीव्र पुण्य कर्म का उदय है। तो कुछ नहीं हो सकता है। वो अशुभ कर्म पाप कर्म का उदय है। तो तुम कितना भी वास्तु बनाओ, कितने भी और प्रयास करो, तो वास्तु सब कुछ नहीं है। नया निर्माण करें, निश्चित उसका ध्यान रखें। निर्माण हो चुका है तो उसको लेके इतने तनाव टेंशन नहीं करें।